जअलकल्लाहु दाइयन फिल इस्लाम। मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत ना होगी। असफुल खामिस की तवालिबा खतीजतुल कुबरा मदऊ हैं, जिनका उन्वान है ईमान बिर रसूल और उसके तकाज़े। वो आएं और अपने उन्वान की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल इल्म ज़ीवक़ार सदर मजलिस व हकम साहिबा और इल्म से सरशार कराने वाले मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और इल्म से मुस्तफ़ीद होने वाली मेरी प्यारी दीनी बहनों, आज इस बज़्म सईद में जिस उन्वान पर लब कुचाई करने जा रही हूँ वो है ईमान बिर रसूल और उसके तकाज़े। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, अल्लाह ताला की तरफ से उसके बंदों को बहुत सारी नियामतें अता की गई है, उसकी नवाजिश बेपाया है। लेकिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नियामत और सबसे बड़ा एहसान बिअसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। दर हकीकत सारी कायनात पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया कि खुद उन्हीं में से उनके दरमियान एक पैगंबर मबऊस किया। बिअसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मशरिक़ व मग़रिब के तमाम इंस व जिन पर वाजिब है कि आप पर ईमान लाया जाए। आप पर ईमान लाने के तकाज़े कुछ यूं हैं जैसा कि सहाबा इकराम आप पर ईमान लाए थे, ना तो कुफ्फार की बेपनाह ताकत व कुव्वत उनकी पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़िश पैदा कर सके। इस रोए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसान अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के मुकल्लफ हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बक़रा में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, आइए जानते हैं ईमान बिर रसूल के तकाज़े क्या हैं। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम के तहत चंद का जिक्र करूंगी इंशाअल्लाह। ईमान बिर रसूल का सबसे पहला तकाज़ा हम इस बात का इकरार करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं। कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह में अल्लाह ताला के इलाह होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का इकरार करना भी लाज़मी और ज़रूरी है। ईमान बिर रसूल का दूसरा तकाज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ साथ जरूरी है कि आपकी इताअत की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी इत्तिबा शर्त ईमान है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का हक तो यह है कि हम उन पर अपनी महबूब तरीन चीजों को कुर्बान करके तस्कीन क़ल्ब और दिल का सुरूर महसूस करें। और ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन के तहत दूसरी तमाम चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे करें। याद रहे जिस बंदे के दिल में आपकी मोहब्बत जिस कद्र कम होगी उसी कद्र उसका ईमान भी नाक़िस होगा, और आपकी मोहब्बत बिल्कुल ही ना होगी तो मुकम्मल तौर से वो ईमान से खारिज होगा। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत ना होगी। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, ईमान बिर रसूल का एक और तकाज़ा आपकी इत्तिबा की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया उस पर अमल करना हम पर वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अतीउल्लाह के साथ अतीउर रसूल का भी हमें हुक्म दिया है। अब हमें चाहिए कि सिर्फ आपकी इत्तिबा करें। मगर अफसोस कि आज अक्सर मुसलमान आपकी इत्तिबा करने के बजाय अपने बनाए हुए तरीके की इत्तिबा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके अहकाम की कोई हैसियत ना रही। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए ऐसे सहाबा पर जो अपने जान व माल की परवाह किए बगैर अपने नबी की इत्तिबा करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी की इत्तिबा में इस कदर आगे थे, जब लश्कर उसामा की बात आई तो लोगों ने मशवरा दिया इनके अलावा किसी और को अमीर बना दे। तो अबू बकर ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में अबू बकर की जान है, अगर मुझे दरिंदे भी उचक लें तो मैं नबी के फैसले का इनकार नहीं कर सकता।
معزز سامعات، یہی اتباع رسول ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ معزز سامعین و سامعات، ایمان بالرسول کا ایک اور تقاضا آپ کا ادب و احترام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ کا ادب کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ معزز سامعات، دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر آپ کا ادب و احترام کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب و احترام کی اس قدر تاکید کی ہے کہ رسول کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند کرنے سے روکا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند کرنے سے روکو۔ کیا ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم لا ترفعوا اصواتکم کو جانتے ہوئے بھی ہم اس سے جاہل ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جب احادیث مبارکہ پڑھی جائیں تو ہم اس کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ سنیں اور بلغوا انی ولو آیا کے تحت ایک دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ معزز سامعات، ایمان بالرسول کا ایک اور تقاضا آپ کو اسوہ و نمونہ بنایا جائے۔ ہم پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر حیات میں بہت ہی اہم کردار رہا۔ خود رب العالمین نے آپ کی زندگی کو رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ و نمونہ بنا قرار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مگر افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ معاشرے میں جہاں جہاں نظر دوڑائیں وہاں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں نے اپنی قوم کی ذلیل ترین لوگ یعنی فلمی ایکٹرز کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کے ضمیروں سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آخرکار ان کا ایمان بالرسول کہاں چلا گیا ہے؟ کیا ان کے کانوں میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی صدائیں نہیں گونجی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ امت مسلمہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر رسول کو اسوہ بنائے۔ خلاصہ کلام یہی ہے، اگر واقعی ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ایمان بالرسول چند تقاضوں کا متقاضی ہے کہ آپ کی اتباع و اطاعت، آپ کا ادب و احترام، آپ کی سچائی، امانت داری، دیانت داری جیسے اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان بالرسول کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔